ज्यादा तो नहीं डाल दिया मैंने। स्टफिंग अच्छी खासी भी है, बिना किसी को बताए दोस्तों में पाया जाता है ये वही चीज। इतना बना वीडियो बना सकते डस्टबिन में ठंडी बियर मिलती। गाइस हम आ चुके हैं देहरादून उत्तराखंड, और आज हम एक्सप्लोर करेंगे देहरादून को। सबसे पहले हम जाएंगे FIR, उसके बाद टपकेश्वर टेम्पल और उसके बाद रोबर्स केव, और धीरे धीरे करके पूरे देहरादून को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि देहरादून में क्या क्या है घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम निकल गए मार्केट में स्कूटी रेंट करने के लिए, क्योंकि कहीं भी आप जाओ किसी भी सिटी में, उस जगह को एक्सप्लोर करने का बेस्ट वे है बाइक या स्कूटी रेंट करना, क्योंकि इससे डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर कर सकते हैं और टाइम भी बचता है। तो हम पहुंच गए करण बाइक्स पर, जिस पर काफ़ी अलग अलग मॉडल्स की स्कूटी थी, काफ़ी कलर्स थे। हमें पसंद आई ये रेड वाली, तो हमने रेड अपनी शर्ट से मैच करते हुए रेड स्कूटी ले ली और हम निकल गए हेलमेट लगा के मार्केट से बाहर। तो चलते चलते हमें दिख गया उत्तराखंड लिखा हुआ ब्रिज पर। इससे पता लगता है कि हम उत्तराखंड में आ चुके हैं। और उसके बाद हम पहुंच गए पेट्रोल पंप पर। तेल डलवाना भी ज़रूरी है, काफ़ी दूर जाना है। तेल डलवाया और डलवाते टाइम ये लेडी चेक करने लगी, ये कहीं ज़्यादा तो नहीं डाल दिया मैंने। हम आ चुके हैं तिरुपति मद्रास डोसा पे, और ये कहते हैं कि यहाँ पे बेस्ट डोसा देते हैं ये मद्रास का। और हमने ऑर्डर किया है अनियन मसाला डोसा। हाँ, ये हमारी डोसे की प्लेट लगाई जा रही है, गर्मा गर्म डोसा। इन्होंने स्टफिंग अच्छी खासी भी है भरी हुई है। ये एक चटनी है, ये नारियल की चटनी है, सांभर है। तो ये ब्रेकफास्ट में आपको 100 रुपये में एक थाली इन्होंने दी हमें। तो अच्छा खासा ब्रेकफास्ट है 100 रुपये में, और अच्छा पेट भी भर देगा ये। तो आप ट्राई कर सकते हो सुबह सुबह। तो हम पहुंच गए FRI के गेट पर, जहां पर हमने कटवाई पर्ची, जो कि थी 55 रुपये की फॉर 2 पर्सन एंड अ व्हीकल। और उसके बाद हमने थमा दी पर्ची अपने मित्र को, ताकि हिसाब करने में काम आए। फिर हम चल पड़े मेन कैंपस की ओर, जो कि है मेन गेट से 500 से 600 मीटर की दूरी पर। और जब आप कैंपस की ओर जाओगे तो आपको बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियस है कि आप फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में हो तो पेड़ तो देखने को मिलेंगे ही, और साथ में आपको मिलेंगे देखने को पुराने स्ट्रक्चर्स की बिल्डिंग। यहाँ पे काफ़ी ओल्ड स्ट्रक्चर की बिल्डिंग है। ये पूरा कैंपस 450 हेक्टेयर में फैला हुआ है और सिटी से पड़ता है लगभग 6 से 6.5 किलोमीटर दूर। यहाँ पे लाइब्रेरी भी है वन विभाग की। तो आप लाइब्रेरी में जाना चाहें, कुछ एक्सप्लोर करना चाहें, इसके बारे में डीप स्टडी करना चाहें, तो आप लाइब्रेरी को विज़िट कर सकते हैं, नेशनल फॉरेस्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये वो बिल्डिंग है, FRI मीन्स फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, काफ़ी बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, और यहाँ पे काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है। आपने काफ़ी फिल्मों में देखा है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखा है, और भी काफ़ी फिल्में हैं। तो अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का। पूरा एक्सप्लोर करेंगे अंदर से। इसमें म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम भी देखेंगे। तो हम चल पड़े हैं बिल्डिंग के अंदर। बात करें थोड़े ज्ञान की, तो इट वाज फाउंडेड इन 1878 एज फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, और उसके बाद इसका नाम चेंज करके 1884 में इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल रख दिया गया। और फिर 1906 में फिर से ब्रिटिश के कुछ हुआ कि उन्होंने इसे री इस्टेब्लिश किया एज इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेल, अंग्रेज़ ही आ गए, तो अंग्रेज़ तो कब्जा करना चाहते ही थे सब चीज़ों पर। बात करें फिल्मों की, तो यहाँ पे बहुत सारी फिल्में शूट हुई हैं, जैसे कि रहना तेरे दिल में, पान सिंह तोमर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1, 2, यार, जीनियस, महर्षि, ऐसी डजन्स ऑफ फिल्में यहाँ पे शूट हुई हैं। जैसे आप देख सकते हो कि पूरा स्ट्रक्चर बिल्डिंग का आग से बना हुआ है। सारी बिल्डिंग में आग से है, और ग्रैंड्योर है बिल्डिंग। यहाँ पे काम चल रहा है, रेनोवेशन का काम हो रहा है यहाँ पे। बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, तो टाइम टू टाइम रेनोवेशन होता रहता है यहाँ पे। इधर भी चल रहा है, बाहर भी आपने देखा होगा, बाहर भी कुछ काम चल रहा था। तो कुछ काम चलता रहता है इस बिल्डिंग में। पेप्सी की फ्री की ऐड कर रहे हैं लोग। और ये देखो, ये FRI का बैक साइड है, और ये भी अच्छा है। यहाँ पे कैंटीन है खाने पीने के लिए, और टिकट काउंटर म्यूज़ियम का पीछे ही, इसके पीछे की साइड है। यहाँ से हम टिकट लेके म्यूज़ियम घूम रहे हैं। तब यहाँ से हम घूमे थे। तो बैक साइड पे हमें कुछ आम के पेड़ दिखे हैं, तो यहाँ से 1-2 कच्चे आम तोड़ लेते हैं। अगर कोई ना रोके तो हमें देखते हैं तोड़ के। अगर किसी ने रोक दिया तो मतलब ये नहीं तोड़ने देंगे, और हमने तोड़ लिया तो मतलब हम
ये काम हम तोड़ के लेके आए हैं, कच्चा आम। इसको पहले धोएंगे और फिर खाएंगे। हमें किसी ने देखा नहीं और किसी ने रोका नहीं, तो इसका मतलब ये है कि चुपचाप आप एक दो आम तोड़ सकते हो बिना किसी को बताए। तो हम पहुंच गए टिकट काउंटर म्यूज़ियम की टिकट के लिए। आपको एक बात बता देता हूं, जब भी आप इधर आएँ तो कैश ज़रूर कैरी करें, क्योंकि ये ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं लेते हैं टिकट के लिए। हमने जैसे तैसे करके कैश का जुगाड़ करके टिकट्स ले ली। 60 रुपये की एक टिकट है 5 म्यूज़ियम के लिए। और हम पहुंच गए पहले म्यूज़ियम में, जो कि है फॉरेस्ट पैथोलॉजी म्यूज़ियम। ये फॉरेस्ट से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे हम पहले म्यूज़ियम में आए हैं, जिसमें से लकड़ रखे हुए हैं, तरह तरह की लकड़ियाँ हैं। जहाँ देखो घुमा दो भाई, जहाँ देखोगे वहाँ लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ, हर तरह की लकड़ियाँ मिलेंगी आपको। काफ़ी लकड़ियाँ ही यहाँ पे पैक की हुई है, शीशे में लकड़ियाँ। ये देखो घास फूस है, लकड़ियाँ हैं। तो आपको सब जहाँ भी देखोगे आपको लकड़ पत्ते और सब म्यूज़ियम है इनका। लकड़ियों का म्यूज़ियम देख लो भाई। आ जाओ। पहले म्यूज़ियम में सिर्फ लकड़ियों के अलावा कुछ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। घास फूस और लकड़ियों के बारे में बताया हुआ था। अब दूसरे म्यूज़ियम में देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। जो विषय में वन है ये। ये थोड़ा सा अलग म्यूज़ियम है। यहाँ पे फॉरेस्ट बना हुआ है। मैप भी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन और ये चीज़ों के बारे में टेम्परेचर। इस म्यूज़ियम में पुलिस वाला भी है। फॉरेस्ट ऑफिसर है ये फॉरेस्ट ऑफिसर को डराती और ये दिख रहा है। तो ये है सिल्वी कल्चर म्यूज़ियम, जिसमें पत्थरों के बारे में बताया गया है और पेड़ों को काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औज़ार दिखाए गए हैं। उनके फल फूल के बारे में बताया गया है और किस तरीके से मैनेजमेंट की जाती है पहाड़ों पर। ये काफ़ी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। सर्विस मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। और उसके बाद फॉरेस्ट को कैसे नापते हैं, जो टूल यूज़ होते हैं नापने के लिए वो टूल्स हैं। और उसके बाद छटान करने वाले टूल्स हैं। उसके बाद इसमें कटाई करने वाले टूल्स हैं। बेसिकली एक टूल्स का म्यूज़ियम है। उसके बाद हम पहुंच गए तीसरा म्यूज़ियम, जो था कि टिम्बर मेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रकार की अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने लकड़ियों से बने प्रोडक्ट थे। ज़्यादा वीडियो हम बना नहीं पाए क्योंकि अलाउड नहीं था। फिर हम पहुँच गए चौथे म्यूज़ियम में, जो कि है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट म्यूज़ियम। मतलब इसमें टिम्बर से प्रोडक्ट नहीं बने। इसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी जड़ी बूटियाँ थी जो अलग अलग क्षेत्र में पाई जाती हैं इंडिया के। साथ ही में डाइज़ थी कि जो हम कलर यूज़ करते हैं कपड़ों के लिए, डाई, समझ गए होगे आप, डाई। और उसके बाद इसमें मेडिसिनल प्लांट्स, काफ़ी प्रोडक्ट्स भी थे जो पुराने लोगों ने बनाए हुए थे कि किस तरीके से बिना लकड़ी के यूज़ किए प्रोडक्ट बनते थे। बैम्बू से बने हुए प्रोडक्ट से काफ़ी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बैम्बूज़ हैं और उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, टोकरी, बोतल। और यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं काफ़ी प्रकार के, जो और बताया गया है कि कौन कौन से प्लांट किस मेडिसिन में यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली म्यूज़ियम पूरा इन्हीं चीज़ों के बारे में था, इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में था। महिला सब काम कर रही है, लेकिन आदमी सिर्फ ढोल बजाने के लिए रखा हुआ है इन्होंने। ये जाती हो रही है आदमी के साथ। महिला नाच भी रही है, महिला काम भी कर रही है और महिला बांसुरी बजा रही है ना। बांसुरी नहीं बजा रही, इकट्ठा कर रही है। लकड़ी भी इकट्ठा महिला ही कर रही है। और आदमी सिर्फ ढोल बजा रहा है। लुगाई इसके इशारे पे ला सकती है, इससे पता चलता है ज़्यादा। तो इसके बाद पहुंच गए हम लास्ट म्यूज़ियम, जो था हमारा वन कीट संग्रहालय। ये वही कीड़ा है जो अक्सर आपके दोस्तों में पाया जाता है। अडल्ट होने के बाद अडल्ट होने के बाद जो दोस्तों में पाया जाता है, ये वही कीड़ा है। ये वाला कीड़ा भी मिल जाता है कभी कभी। ये ऐसे इस तरीके के कीड़े भी मिल जाते हैं। ये है असली कीड़ा। ये म्यूज़ियम पूरा कीड़ों से भरा था कि किस तरीके के कीड़े कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये सारे बेसिकली अलग अलग प्रकार के कीड़े, बीज, वैस्प, एंड्स,
सबको शीशे में सजा के रखा हुआ है। ये कीड़ा वो है जो आपको इसमें टेक्निक बताएगी है कि कीड़े कैसे मारने हैं। सुई लेनी है आपको और उसके अंदर से बोलनी है, फिर जाके म्यूजियम में आएगी। आप भी ऐसे म्यूजियम में जमा करवानी है तो सेम सुई होना चाहिए आपके पास और सेम पेटेंट भी होना चाहिए आपके पास कि हमने मारा है। ऐसे ही वीडियो बनाने जैसे लड़का बनाएगा। फिर आपकी वीडियो, आपका कीड़ा यहाँ पे हो जाएगा। ये जगह दिख रही है आपको, ये आपके कीड़े के लिए है, ये खाली जगह। अब उसको हम चेक करते हैं। आम तो नहीं है, अम्बी है, अम्बी। अब इसको खा के चेक करते हैं। पहले अंगूर खट्टे होते थे, अब आम भी खट्टे होने लग गए। आम खट्टे ही होते हैं, ये तो बकचोदी करनी भी ज़रूरी है। बकचोदी करने के बाद हम निकल गए टपकेश्वर टेम्पल के लिए, जो कि पड़ता है FRI से 4 किलोमीटर दूर और देहरादून सिटी से पड़ता है लगभग 7 साढ़े 7 किलोमीटर के अराउंड। तो हम पहुंच गए टपकेश्वर टेम्पल। तो गाइस हम आ चुके हैं टपकेश्वर टेम्पल। देहरादून में है ये भी और ज़्यादा दूर नहीं है। बात करें टेम्पल की तो टपकेश्वर टेम्पल माना जाता है ये 6000 साल पुराना है और जो यहाँ पे गुफाएं हैं वो नेचुरल है और उन्हीं से पानी टपकता रहता है और वहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है। यहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है और यहाँ पे एक अच्छी खासी लंबी लाइन लगती है। हम भी लाइन में लग गए और इंतज़ार करने लगे अपनी बारी का। फोटो खींचना मना है, वीडियो बना सकते इधर। कहते हैं कि द्रोणाचार्य जो कि पांडव और कौरवों के गुरु थे, वो महाभारत के टाइम पर इसी केव में रहते थे, मतलब यहाँ रहा करते थे वो अपनी बीवी बच्चों के साथ। ये काफ़ी आप देख सकते हो कि नेचुरल केव है, उबड़ खाबड़ है। तो यहाँ हम अंदर पहुँच गए, हमने दर्शन किए और दूध वूध चढ़ा के हम आगे चल पड़े। तो बाहर जाके देखा बच्चे नहा रहे थे, लोग सेल्फी वेल्फी ले रहे थे, मज़ा कर रहे थे पानी का। इसके बाद हम पहुंच गए बजरंग बली के दर्शन करने के लिए। जय बाबा की। तो जय बाबा की बोल के मंदिर में करके दर्शन हम निकल गए रोबर्स केव, यानी कि गूचू पानी, जो कि यहाँ से पड़ता है लगभग 6.5 से 7 किलोमीटर के अराउंड। रास्ते में हमें दिख गई लीची, तो हमने सोचा देहरादून आए तो लीची खानी बनती है। हमने खाई लीची और फिर जा पहुँचे रोबर्स केव। तो ये हम पहुंच गए हैं रोबर्स केव। तो हमने लीची तो खा ली, अब सोचा कि रोबर्स केव में देखा जाए क्या चीज़ है रोबर्स केव। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। चप्पलों को हमने अपनी स्कूटी में डाला क्योंकि यहाँ पे चप्पल या तो आप बाहर से ख़रीद सकते हो, 10-20 रुपए में आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप अंदर अपने शूज़ या चप्पल लेके नहीं जा सकते हो। यहाँ लिखा था नो पेट्स अलाउड, लेकिन जो लड़के लड़कियों के द्वारा लाए गए हैं किसी ट्रिप पर, तो उनका क्या, उन्हें हम क्या कहेंगे। सोचने वाली बात है ब्रो। भाई टिकट लेके फाड़ने के 70 रुपए लिए इन्होंने और बोला कि हम लेंगे और फिर अंदर जाके फाड़ देंगे गेट के एंट्री करते ही। तो इस बात के इन्होंने 70 रुपए लिए, मतलब 70 रुपए डस्टबिन में। ये देख लो यहीं से झरना शुरू हो जाता है, छोटा झरना। फोटो सेशन बहुत जरूरी हो गया। ये देख सकते हो कितने लोग आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ थी और ये भीड़ देखते हुए हमारा मन बदल गया और हम चल पड़े। भाई रोबर्स केव का मतलब यही है कि आपकी जेब से रोबरी कर रहे हैं वो, मतलब आपसे रोबरी कर रहे हैं, आपकी जेब से पैसा निकलवाएंगे और निकलवा के आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आप आओ ना आओ, बात एक ही है। तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, अगर आप समझदार व्यक्ति हैं तो यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। रोबर्स केव का तो हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि यहाँ पर भीड़ और गंदे पानी के अलावा कुछ नहीं था। तो हमने सोचा कि और क्या एक्सप्लोर किया जाए, तो हम निकल गए ज़ू की तरफ, जो कि यहाँ से पड़ता है 4.5 से 5 किलोमीटर के अराउंड। यहाँ तो हमें कुछ मज़ा आया नहीं, तो सोचा हमने वहाँ ही कुछ देख लिया जाए। तो हम जा पहुँचे ज़ू। हम आ चुके हैं ज़ू में। अब देखेंगे हम शेर, चीते, बाघ, जो भी अंदर ज़ू के अंदर कौन कौन से जानवर हैं। चलो देखते हैं।
टिकट लेके हम लग गए लाइन में, हर जगह टिकट टिकट टिकट। कितने टिकट लोगे रे बाबा। टिकट चेक करवा के हम घुस गए अंदर। बहुत सारे जानवर दूसरे जानवरों को देखने आए हैं। आप देख सकते हो कितने सारे जानवर खुले भी घूम रहे हैं, और जो अब असली जानवर है वो तो खुले घूम रहे हैं। पैरट, रोज रिंग पैरट, क्योंकि रोज रिंग पैरट इनका नाम इसलिए है क्योंकि इनके अंदर रिंग डला हुआ है नेक में, ये नेक में रिंग है इनके, इसलिए ये रोज रिंग पैरट है। ये यहाँ से उड़ के यहाँ पे आए हैं। आ जाओ। पैरट के बाद हमें दिख गया ऑस्ट्रिच। ये नर है और मादा बाहर खुला घूम रही है, और नर बेचारा अंदर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है इसे भी पता लग गया स्टोरी का बाहर क्या क्या हो रहा है। इसकी मादा पीछे घूम रही है और ये बेचारा कंफ्यूजन में है कि ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, एक दूसरे को क्यों नहीं देखते, मुझ में ऐसा क्या है। तो ये आ गए क्रोकोडाइल, पानी बिच तैर देख क्रोकोडाइल नहीं, धूप में बैठे हैं क्रोकोडाइल। और उसके बाद आ गए हैं ये कछुआ। ये वही कछुआ है जो खरगोश के साथ दौड़ा था रेस में। इसे लगता है कि दोबारा रेस हो सकती है, तो ये तैयारी में लगा हुआ है। भाग बेटे भाग भाग भाग। तो हम आ गए हैं गर्लफ्रेंड, मेरा मतलब स्नेक हाउस। यहाँ पर आपको काफ़ी तरह के एनाकोंडाज जो कि पेड़ के नीचे सोए हुए हैं, कुछ सांप हैं जो पानी में लोटे हुए हैं गर्मी से बचते हुए, कुछ मिट्टी में दबे हुए हैं। काफ़ी अलग अलग प्रकार के स्नेक्स हैं यहाँ पे। और ये देखिए ये बाहर आने की कोशिश करते हुए, अरे मेरे को बाहर निकालो रे, मेरे को जाना है, यहाँ मेरा दम घुटता है भाई। हे कैसे पकड़ेगा मुझे, मुझे जाने दो रे, जाने दो, इससे पहले कि वो मेरी नागिन आ जाए। अरे कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, ये लो ये आ गई, ये मुझे पकड़ेगी इससे पहले कि मुझे कुछ बोले, मैं छुप जाता हूँ। तो ये आ गई है छिपकली, मादा छिपकली। तो ये देखिए ये भी सोच रही है कि ये दूसरी मादा काहे थपथपा रही है शीशे पर। अरे मैं भी मादा हूँ, दुख समझ मेरा, अपने नर को सता, मुझे क्यों सता रही है। तो इसके बाद हम पहुंच गए एक्वेटिक वर्ल्ड, यानी कि मछलियों की दुनिया। यहाँ पर काफ़ी तरह की मछलियाँ हैं। ये देखिए कितने सुनहरे रंग की मछलियाँ हैं, बड़ी बड़ी एंट्री गेट पर। ये काली और साथ में सुनहरा मिक्सचर हाइब्रिड लग रही है ये तो, हाइब्रिड मछली। और उसके बाद ये आ गई आपकी एलिगेटर गार बोलते हैं भाई इसको, वैसे लंबी चोंच वाली फिश। और ये है छोटी छोटी, पता नहीं, बाहर निकालने की कोशिश करता हुआ मैं, बट नहीं आ रही। ये है बेबीज, छोटी छोटी अल्पिनो लोच फिश, अल्पिनो लोच। और उसके बाद आ गई सिल्वर डॉलर फिश, कितने सुनहरी। उसके बाद आ गई आपकी डिसेंट शार्क, वह नाम भी नहीं बोला जा रहा, मतलब शार्क की कोई प्रजाति है ये। उसके बाद आपकी ये जो गोल्डन फिश जैसी है ये है ब्लड पैरेट सिलचिल्ड। फिर आ गई आपकी अरापाइमा। अरे भाई क्या क्या नाम रखे हुए मछलियों के। और ये आ गई आपकी सिल्वर शार्क, क्या बात है, शार्क का छोटा बच्चा। और ये क्या, मेरे से दूर रहो रे, चला जाए यहाँ से तू, वाले ही दुखी हूँ मैं इधर, भाग जा इधर से, मैं जाता ही नहीं। तो ये आ गई पिराना तो आपने जानते ही होगे, पिराना तो आप लोग जानते ही होगे। पिराना काफ़ी सारे लोग डरते हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं कब कोई अंदर हाथ डाले और हम उसे काट खाएं, जैसे हमारे बारे में फिल्मों में दिखाया जाता है। फिर आ गई आपकी प्लैटिनम एंजल जैसी लग रही है फिश, अच्छी है, खाने का मन कर रहा है। लेकिन इतनी सारी मछलियां देखने के बाद हमें भी पानी की तलब लगाई, सोचा हम भी जल परा बन जाएं। इसके बाद हमें दिख गया ये कैक्टस गार्डन, वाल जिंदगी में पहले ही बहुत काटे हैं, हम इससे दूर रहेंगे। उसके बाद हम चल पड़े बाघ को देखने, बाघ लाइव कभी देखा नहीं है बाघ को। तो यहाँ पर पहुंचे तो देखा कि पहले से ही काफ़ी भीड़ थी और यह बाघ घूम रहा था बेचारा इन लोगों से परेशान। ये सोच रहा है साला एक बार मौका मिल जाए इन सबको खा जाऊंगा। ये देखिए कैसे देख रहा है बाघ, ये ससुर के लोगों, तुम्हारे तो एक बार मुझे बाहर आने दो फिर तुम्हें बताता हूँ सालों।
फिर तुम मेरे साथ सेल्फी लेना। सारा जू घूमने के बाद हम पहुंच गए हमारे देसी पहलवान से मिलने, जो कि है छोटा भीम, जग्गू और राजू। ये देखो, ये कूदता फांदा बच्चा, बजा दो चुटकी। और फिर उसके बाद पहुंच गए हम इस तस्वीर के पास, जिसमें साफ साफ दर्शाया गया है कि बंदर से इंसान बना है। इंसान बनते बनते वो कपड़ा पहनना भूल गया और कंप्यूटर चलाने लगा। जू पूरा देख लिया है। अंदर जाके थोड़ा सा तो कन्फ्यूज़न हुआ था कि इतने सारे जानवरों में असली जानवर कौन से हैं, क्योंकि इंसानी रूपी जानवर भी बहुत घूम रहे थे, जो अलग अलग शेप के, अलग अलग आकार के थे। बहुत सारे जानवर देखने के बाद हमने सोचा कि कुछ और देख लिया जाए। हमारे पास टाइम भी था तो हम निकल गए बुद्धा टेम्पल, जो कि यहाँ से है लगभग 20 किलोमीटर दूर, देहरादून के अपोजिट साइड में। हम पहुँच गए हैं बुद्धा टेम्पल। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और उसके बाद हमने कटवाई टिकट। जल्दी आ। आजा भाई। तो हमने यहाँ पे 3 रुपए में शूज़ जमा किए हैं इन्होंने। 3 और 3 6 रुपये लगते हैं यहाँ पे। तो ये बढ़िया अच्छी चीज़ है कि 3 रुपए में एक जोड़ी जूते जमा कर दो। पहले ये देखिए, ये इधर एक स्टैचू था जो हमें कह रहा था कि हमें उस तरफ जाना है। ओके ठीक है बाबा, हम समझ गए आपकी बात, पहले इधर देख लेते हैं फिर उधर जाएंगे। हम पहुंच गए बुद्धा जी के टेम्पल में। यहाँ पर काफ़ी कहानियाँ थी, दीवारों पर पूरी कहानी दर्शाई गई है बुद्धा जी की, और काफ़ी खूबसूरत है अंदर से बुद्धा टेम्पल, तो आप देख सकते हो। उसके बाद हम पहुंच गए फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ पे कुछ लेडीज़ ऑफरिंग कर रही थी, तो हमने भी एक बार देखा, और देखने के बाद हम वापस घूमकर बाहर आ गए। और बाहर ये था धर्म चक्र, तो सब इसको घुमा रहे थे, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी घुमा लूँ, सब बच्चे घुमा रहे हैं, तो हमने भी एक बार घुमाकर आ गए। और उसके बाद हम चल पड़े बुद्धा स्टैचू की तरफ, जो कि इस टेम्पल के लेफ़्ट साइड में है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद हम ये देखिए बकैती करते हुए, कि और कोई काम था नहीं तो हमने सोचा यही कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा स्ट्रेस रिलीव होता है और मज़ा आता है। मज़ा ज़्यादा आता है, स्ट्रेस तो वैसे भी क्या ही कम होगा। और ये देखिए, ये है बुद्धा जी का स्टैचू। जय बुद्धा बाबा की जय हो। बुद्धा बाबा की जय करने के बाद हम चल पड़े अपनी स्कूटी पर घर की ओर। घर की ओर प्रस्थान हमने कर लिया है। हमने सोचा अब घर चला जाए, काफ़ी कुछ देख लिया है। यही सब चीज़ें थी देहरादून में, जो मेन अट्रैक्शन है टूरिस्ट का। और थैंक यू विजिट अगेन देखने के बाद हम पहुंचे रात्रि में अंग्रेजी शराब की दुकान पे। यहाँ पर महा ठंडी बियर मिलती है, ये हमें कुछ डिफरेंट लगा। इसी के साथ शुभ रात्रि, बाय बाय।